परिधि ने जब तारुषी से ये कहा कि वो उसके पैसे देने के लिए रेडी है, तो वहां पर बैठे सभी लोग शॉक्ड रह गए। इवन तारुषी खुद इस बात पर भरोसा नहीं कर पा रही थी कि आखिर में परिधि उसके ऊपर इतनी मेहरबान क्यों हो गई थी। लेकिन फिर उसने परिधि की तरफ देखा और अचानक से कहा, बट आई डोंट नीड योर हेल्प परिधि ठाकुर। बोली मैंने लगाई है तो पैसे भी मैं दूंगी। हालांकि उसका पूरा मन था कि ये पैसे परिधि ही दे दे, लेकिन उससे अपनी बेइज्जती का डर था, क्योंकि वहां पर बैठे सभी लोगों की निगाहें उन दोनों के ऊपर टिकी हुई थी। आर यू श्योर तारुषी कि तुम्हारे पास इतने पैसे हैं? परिधि ने तारुषी के कान के पास फुसफुसाते हुए कहा। वो जानती थी कि मामला होने के बाद तारुषी की हालत पतली हो चुकी है और उसके साथ साथ मानव के पास भी इतने पैसे नहीं हैं कि वो तारुषी की हेल्प कर सके। तुम्हें इससे क्या, मेरे पास हो या मैं किसी से उधार लूं, तुम अपना देखो। तुम्हें मेरी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, तारुषी ने मुंह बिचकाते हुए कहा। और उसके बाद परिधि बिना कुछ बोले वहां से निकल गई। उसने अपने साथ केशव को लिया और उसके बाद सीधा पार्किंग की तरफ चली गई। परिधि को पार्किंग की तरफ जाता देखकर प्रताप रॉय भी मेनन, शेखर और बाकी लोगों के साथ पार्किंग की तरफ चला गया। उसके बाद प्रताप रॉय एक कार में बैठ गया और जैसे ही शेखर रॉय उस कार में बैठने जा रहा था, तभी मेनन ने शेखर के कंधे पर हाथ रखा और धीरे से कहा, शेखर, आपको मेरे साथ प्रोजेक्ट अलोन पर मीटिंग करनी थी। आप इनके साथ कहाँ जा रहे हैं? आप क्या भूल गए? शेखर मेनन की बात सुनकर चौंक गया, क्योंकि उसकी और मेनन की इससे पहले इस पर कोई बात नहीं हुई थी। कैसा प्रोजेक्ट अलोन? शेखर ने सवाल किया। तो मेनन ने एक बार परिधि और एक बार प्रताप रॉय को देखकर आह मार दी और शेखर समझ गया कि मेनन क्या कहना चाह रहा है। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया भाई, मुझे मेनन के साथ एक बहुत ही अर्जेंट प्रोजेक्ट पे बात करनी है, इसीलिए मैं आपके साथ नहीं जा सकता, शेखर ने कार में झुककर कहा। कैसा प्रोजेक्ट? और जब तुम और मेनन दोनों चले जाओगे तो मेरे साथ कौन चलेगा? प्रताप रॉय ने पूछा। आपको परिधि जी छोड़ देंगी, शेखर ने मुस्कुराते हुए कहा और उसके बाद परिधि की तरफ देखकर तेज आवाज में कहा, परिधि जी, आप मेरे भाई के साथ रॉय मैंशन तक चली जाएंगी? शेखर के अचानक से पूछने पर परिधि सकपका गई और फिर उसने कहा, हाँ क्यों नहीं। चलिए, आपको हम सफर मिल गया भाई, अब हम चलते हैं। इतना कहने के बाद शेखर ने प्रताप रॉय को व्हीलचेयर के साथ नीचे उतार दिया और परिधि की गाड़ी में उसे बिठाकर वहां से निकल गए। आज प्रताप कई सालों बाद बिना सिक्योरिटी के निकल रहा था। हालांकि उसका मुंबई शहर में जो रुतबा था, उसके हिसाब से उसे सिक्योरिटी की जरूरत भी नहीं थी। रात के करीब 10 बज रहे थे। प्रताप रॉय और परिधि दोनों मुंबई की सड़कों पर फर्राटे भरते हुए जा रहे थे। प्रताप रॉय परिधि के बगल वाली सीट पर बैठा हुआ था और उसने मास्क निकाल रखा था, जबकि केशव नींद आने की वजह से पीछे की सीट पर सो गया था। अगर किसी को पता चल गया कि तुम प्रताप रॉय हो तो हंगामा मच जाएगा। तुम्हें इस तरह से मेरे साथ नहीं चलना चाहिए था प्रताप, परिधि ने गाड़ी चलाते हुए कहा। पता है परिधि, मेरी पहचान की सबसे खास बात क्या है? लोग मुझे चेहरे से नहीं बल्कि मेरे मास्क से पहचानते हैं। मेरे चेहरे पर मास्क होगा तभी लोग मुझे प्रताप रॉय समझेंगे, इसलिए डोंट वरी, प्रताप ने जवाब दिया। अच्छा, परिधि ने सिर हिला दिया। उसके बाद कुछ देर तक उन दोनों के बीच खामोशी छाई रही और फिर प्रताप रॉय ने खामोशी को तोड़ते हुए आगे कहा, तुम इतनी चुप क्यों परिधि? कुछ हुआ है क्या? नहीं, क्यों? परिधि ने पूछा। तो मेरी बीवी इतनी खामोश मुझे अच्छी नहीं लग रही है। वो जब बोलती है तब मुझे ज्यादा अच्छी लगती है। इतना कहने के बाद प्रताप ने परिधि के गाल पर चिकोटी काट ली, जिससे परिधि थोड़ा सा सिसक उठी। ये क्या कर रहे हो प्रताप? मैं ड्राइव कर रही हूँ, देख नहीं रहे हो? परिधि ने झूठा गुस्सा दिखाते हुए कहा। अच्छा, तो कौन से रूल बुक में लिखा है कि ड्राइव करते वक्त बीवी के गाल टच नहीं कर सकते हैं? प्रताप ने आंख मारते हुए पूछा। परिधि समझ गई थी कि प्रताप रोमांटिक मूड में है और सबने उसे बहाना बनाकर उसके साथ भेजाए, इसीलिए वो थोड़ा इठलाते हुए बोली, गवर्नमेंट ने जो रोड सेफ्टी रूल्स बनाए हैं उसमें है मिस्टर प्रताप रॉय, और चुपचाप सीधे बैठो वरना। परिधि इतना कहकर चुप हो गई। वरना क्या? प्रताप ने पूछा। वरना मैं तुम्हारा चालान काट दूंगी। इतना कहने के बाद परिधि हंस पड़ी। तो काट दो ना, लेकिन ये बताओ
जुर्माना यहाँ भरना पड़ेगा या बिस्तर पे? जैसे ही प्रताप ने इतना कहा कि परिधि शर्म से लाल हो गई। उसे नहीं पता था कि मुंबई को अपनी उंगलियों पे नचाने वाला प्रताप रॉय इतना रोमांटिक जवाब भी दे सकता है। कुछ तो शर्म करो प्रताप, पीछे केशव लेटा हुआ है। अगर उसने सुन लिया तो वो हमारे बारे में क्या सोचेगा? परिधि ने गुस्सा दिखाते हुए कहा। क्या सोचेगा? सोचेगा कि अंकल और आंटी चलती गाड़ी में प्यार जता रहे हैं, और क्या? प्रताप ने कहा। नहीं, कोई प्यार व्यार नहीं, बहुत टाइम है, सीधे बैठो बस, परिधि ने प्रताप को डांटते हुए कहा। और फिर उसके बाद प्रताप मुंह लटकाकर सीधा बैठ गया। वो तो गनीमत थी कि वहां पर कोई और नहीं था, वरना प्रताप रॉय की तो बेइज्जती ही हो जाती। अच्छा परिधि, मैं सोच रहा हूँ कि केशव को पढ़ने के लिए कहीं विदेश भेजूं। ये बहुत टैलेंटेड है। तुम्हारा क्या टेक है इस पर? प्रताप के अचानक से केशव की स्टडीज के बारे में बात करने पर परिधि थोड़ा चौंक गई। विदेश क्यों? यहाँ क्यों नहीं? हमारे इंडिया में स्कूल्स और कॉलेजेस की कमी थोड़ी है, परिधि ने कहा। नहीं, कमी तो नहीं है, लेकिन वो स्पेशल है और मुझे लगता है कि इससे पहले कि प्रताप अपनी बात पूरी करता कि परिधि ने उसकी बात काट दी और कहा, नहीं प्रताप, वो पैदा होने से लेकर अभी तक अकेला रहा है। अब उसे एक फैमिली मिली है और वो अपनी फैमिली से बहुत प्यार करता है। तो मैं उसे छोड़ नहीं सकती। परिधि के दो टूक जवाब ने प्रताप को खामोश कर दिया। परिधि के मना करने के बाद फिर से वही खामोशी पसर गई और उनकी गाड़ी तेजी से उसी रास्ते पर बढ़ रही थी जिधर रॉय मैंशन था कि अचानक से परिधि ने गाड़ी को एक दूसरे कट पर मोड़ लिया। हम कहाँ जा रहे हैं परिधि? परिधि को दूसरा रास्ता लेते देखकर प्रताप ने सवाल किया। हम रेहान से मिलने जा रहे हैं। मैंने उसे कहा था कि मैं उससे मिलने आऊंगी, पर आज पूरा दिन मैं इन्हीं सब में बिजी रह गई। हॉस्पिटल यहाँ से बस थोड़ी दूर पे है, तो हम एक बार उससे मिल लेते हैं, परिधि ने जवाब दिया। हाँ ठीक है, प्रताप ने सिर हिला दिया। वो दोनों आपस में बातें करते हुए हॉस्पिटल की तरफ बढ़ ही रहे थे कि परिधि ने साइड मिरर में देखा कि गाड़ी बहुत तेजी से उनकी तरफ आ रही है। उसकी स्पीड अनयूजुअल होने और प्रताप के साथ होने की वजह से परिधि के मन में थोड़ा सा डर पैदा हो गया था कि कहीं किसी ने प्रताप के बारे में लीक तो नहीं कर दिया कि वो अकेला है, इसीलिए लोग उसके पीछे आ रहे हों। उसने भी स्पीड बढ़ा दी और अचानक से उसको स्पीड बढ़ाते देखकर प्रताप थोड़ा सा चौंक गया। आराम से चलाओ परिधि, हमारे पास बहुत टाइम है, प्रताप ने कहा। और इससे पहले परिधि उसे कुछ जवाब देती कि वो गाड़ी सन्न से उसे क्रॉस कर गई और अचानक से उसके सामने ब्रेक मार दिया। जैसे ही उस गाड़ी ने ब्रेक मारा कि परिधि ने भी ब्रेक दबा दिया और टायर्स के रगड़ने की आवाज वहां गूंज गई। अपने सामने गाड़ी रुकती देखकर परिधि बहुत बुरी तरह से कांप गई और इससे पहले कि वो कुछ बोलती कि वो गाड़ी कट मारकर वहां से निकल गई। साले, ड्राइविंग करनी आती नहीं है और लेकर चल देते हैं। इसका नंबर देखा क्या तुमने परिधि? प्रताप ने गुस्से में पूछा, लेकिन परिधि ने ना में सिर हिला दिया। उसका दिल अभी भी कांप रहा था। उसका और प्रताप का बस एक्सीडेंट होते होते बचा था। उसे होश नहीं था कि वो सड़क पर खड़ी हुई है और उसने गाड़ी बीच रोड पर रोकी हुई है, जिसकी वजह से उसके पीछे जाम लग गया था। चलो परिधि, क्या हुआ? परिधि को खड़ा देखकर प्रताप ने कहा। नहीं, कुछ नहीं, परिधि ने अचानक से कहा और गाड़ी लेकर निकल गई। हे भगवान, आज सब कुछ अच्छा रखना। अब मैं प्रताप को बिना सिक्योरिटी के अपने साथ लेकर नहीं आऊंगी। परिधि मनी मन आसमान की तरफ देखते हुए बोली और फिर एक बार प्रताप को देखा जो सामने देख रहा था। उसने बैक मिरर से केशव को देखा, वो अभी भी सो रहा था। ये तो गनीमत थी कि सीट पर चाइल्ड सेफ्टी लगी हुई थी, वरना उसे चोट भी आ सकती थी। कुछ देर बाद उनकी कार रेहान के हॉस्पिटल के सामने पहुंच गई और परिधि ने गाड़ी वहीं किनारे करके लगा दी और प्रताप की तरफ देखते हुए बोली, तुम ही चलोगे क्या अंदर? नहीं, अगर प्रताप रॉय अंदर गया तो हंगामा मच जाएगा, इसलिए तुम ही जाओ। मैं यहीं गाड़ी में तुम्हारा वेट कर रहा हूँ और वैसे भी केशव सो रहा है तो किसी का उसके पास होना जरूरी है, प्रताप ने कहा और परिधि सर हिलाकर वहां से जाने लगी। अभी वो कार से चलकर बस मेन गेट के पास ही गई थी कि तभी उसके सामने दो आदमी एक लड़के को पकड़कर लाते हुए दिखाई दिए। अंधेरा होने की वजह से परिधि पहले तो उसे पहचान नहीं पाई, लेकिन जैसे ही वो लोग उजाले में आए कि परिधि की आंखें फटी की फटी रह गई। वो दोनों गन पॉइंट पर रेहान को लेकर जा रहे थे। हे, कौन हो तुम लोग? कहाँ लेकर जा रहे हो उसे? छोड़ो उसे।
परिधि ये कहते हुए तेजी से उनकी तरफ दौड़ी और जब उन्होंने परिधि को अपनी तरफ आते देखा तो उन्होंने हवा में 2 बार फायर किया, जिससे परिधि रुक गई और उतनी देर में वो रेहान को कार में डालकर वहां से भाग गए। परिधि उस कार को देखते ही पहचान गई। ये वही कार थी जिससे कुछ देर पहले उसका एक्सीडेंट होते हुए बचा था। परिधि दौड़कर तो उस कार को नहीं पकड़ सकती थी, लेकिन उसने चालाकी दिखाते हुए जल्दी से उस कार का नंबर नोट कर लिया। कौन है ये लोग और रेहान को क्यों लेकर जा रहे हैं? परिधि ने अपने आप से कहा और उसके बाद वो आगे बोली, मुझे इस बारे में प्रताप को बताना होगा। इतना कहने के बाद वो तेजी से दौड़ती हुई अपनी गाड़ी के पास पहुंची और जब उसने कार खोली तो सामने देखकर वो अंदर तक कांप गई। कार से प्रताप और केशव दोनों गायब थे। पहले रेहान की किडनैपिंग और फिर उसके बाद प्रताप और केशव का गायब होना, इस चीज ने परिधि को हिला कर रख दिया था और हल्की सर्दी होने के बावजूद उसके माथे से पसीना बह चला था। आखिर किसने किया था रेहान को किडनैप और कहाँ गायब हो गए प्रताप और केशव? क्या प्रताप की जान के ऊपर मंडरा रहा है खतरा? क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए माय स्वीट गैंगस्टर, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।